हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है आजकल हम लोग इंटरनेट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इन अवर लास्ट क्लास वी हैव लर्न अबाउट ब्लॉग्स। आप लोगों ने ब्लॉग्स के बारे में पढ़ा था। ब्लॉग्स क्या होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, एंड हाउ कैन वी क्रिएट ब्लॉग। ओके। आज हम लोगों का टॉपिक है बच्चों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। एक बहुत छोटा सा टॉपिक टॉपिक है आप लोगों का, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ओके, तो यू जस्ट हैव टू लिसन केयरफुली एंड मेक द नोट्स एज पर दिस पीपीटी। ओके, सो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिटिल बिट। आप सबको पता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होती है। जब भी आप ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज करते हो तो वो चीज परचेज करने के बाद आप जो पेमेंट देते हो, दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ओके। और सपोज यू आर सेलिंग समथिंग। आप लोग ने सुना होगा बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आप लोग क्या करते हो, अपनी पुरानी चीजों को बेच सकते हो। जैसे ओ एल एक्स हो गई, तो ओ एल एक्स पे अगर आप कुछ सेल कर रहे हो और उसके सेल करने के लिए आपको जो वो प्राइस मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन। ओके, so this is called online transaction. And suppose you are transferring amount from one account to another online, this is also called online transaction. Okay, तो आज हम वही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ई पेमेंट क्या है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ई पेमेंट इज अ पेमेंट मेथड इन विच द ट्रांसफर ऑफ फंड और मनी हैपन्स ऑनलाइन ओवर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ई पेमेंट क्या है बच्चों, जहां पर पेमेंट जो है वो किस तरीके से होती है। पेमेंट या मनी ट्रांसफर कैसा होता है, ऑनलाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू। ओके, ई पेमेंट्स आर सिक्योर रियल टाइम पेमेंट्स दैट ट्रांसफर फंड वाया द इंटरनेट बिटवीन अ कस्टमर, consumer and the merchants financial institutions. Okay, e-payments require secure communication between all components of e-payment process. Yes, ई पेमेंट के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, एक सिक्योर कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑल कंपोनेंट्स के बीच में। यानी आप सपोज आप कोई चीज सेल कर रहे हो, तो आप जिसको सेल कर रहे हो वो भी क्या होना चाहिए, आपका ट्रस्टेड पर्सन होना चाहिए जिसपे आप ट्रस्ट कर सको। ओके, सिक्योर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। या आप अगर कहीं से कोई चीज मंगवा रहे हो और आप परचेज कर रहे हो और आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तब भी क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। जिस साइट के थ्रू आप कर रहे हो वो भी सिक्योर होना जरूरी है। तो इस तरीके से ऑल कंपोनेंट शुड बी सिक्योर। ठीक है, ई पेमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आर आइदर डेबिट और क्रेडिट पेमेंट्स, या तो हम डेबिट करते हैं या क्रेडिट, दैट आर प्रोसेस्ड एंटायरली इलेक्ट्रॉनिकली with the value passing from one bank account to another bank account. ओके, मतलब ये आप सबको पता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ई पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम पैसे तो नहीं दे रहे ना, किसी को नोट्स तो हम नहीं दे रहे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, जस्ट वैल्यू पास करते हैं। सपोज आपने कोई सपोज एक कार परचेज की आपने, ठीक है, आपने OLX पे किसी की कार देखी एंड यू वांट टू परचेज दैट कार। ओके, तो आपने कहा ठीक है मैं आपको ऑनलाइन इसकी पेमेंट करता हूँ। तो आप वो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे, सिंपल है, आप अपने अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफर कर देंगे उनके बैंक अकाउंट में। और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आजकल आप लोगों के स्कूल्स बंद हैं, बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन फी पे करी होगी, है ना। ऑनलाइन फीस भरी, तो आप लोगों ने कैसे फीस दी, वो अपने बैंक अकाउंट से आप लोगों ने क्या किया, आपके पेरेंट्स ने क्या किया, स्कूल के अकाउंट में पैसा डाला। सो दिस इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ओके, तो बच्चों हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सीख रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स कैसे होता है, ई पेमेंट ट्रांसफर फंड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स रहते हैं फंड ट्रांसफर के ई पेमेंट के अंदर। देखो आपको अपनी नोटबुक में ये जो पॉइंट्स हैं ये नहीं लिखने हैं, यू जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन ऑफ ई पेमेंट या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो आप यहाँ से भी लिख सकते हो बच्चों। मैं तो यही कहूंगी कि आप इस डेफिनेशन की बजाय ये वाली डेफिनेशन लिखना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ई पेमेंट इज अ पेमेंट मेथड इन विच द ट्रांसफर ऑफ फंड और मनी हैपेंस ऑनलाइन
ओवर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसके बाद, कि क्या स्टेप्स रहते हैं, कैसे फंड या मनी जो है वो फ्लो होता है एक अकाउंट से दूसरे के पास। द कार्ड होल्डर परचेजेस गुड सर्विस फ्रॉम द मर्चेंट। ओके, आप कोई भी कार्ड होल्डर है वो क्या करता है, सबसे पहले कोई गुड परचेज करता है, ठीक है। उसके बाद द मर्चेंट एप्लीकेशन सेंड्स अ पेमेंट क्लाइंट डिजिटल ऑर्डर। जैसे हम बात करें, फॉर एग्जांपल सपोज हम कोई भी एक, ओके जस्ट वेट, ओके सपोज आप लोगों को अब ये मेरा ब्राउजर शो हो रहा है और ब्राउजर पे हम कुछ भी ओपन कर लेते हैं। ओके सपोज हमने ये एक शॉपिंग साइट ओपन करी है, ओके तो कार्ड होल्डर कौन है, हम। ओके, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर सपोज हम कुछ भी परचेज करना चाह रहे हैं, सपोज आप ये मोबाइल परचेज करना चाह रहे हो, ओके तो आपको क्या करना है, ओके ये तो बेटा इसकी सेल, यहाँ आपको क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं जो आपको परचेज करना है, ठीक है। ये आ रहे हैं हमारे सामने मोबाइल, सपोज आप ये मोबाइल परचेज करना चाह रहे हो, तो आपने क्या किया, यू आर अ कार्ड होल्डर, और आपने क्या किया, वेब जो भी साइट है उस पे आपने प्राइस देखा, आइटम देखी, स्पेसिफिकेशंस आपको अच्छी लग रही हैं, एंड सपोज इफ यू वांट टू परचेज इट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब ये मैं आप लोगों को जो चीज दिखाना चाह रही हूँ वो क्या है, सपोज यहाँ पर आप कर रहे हो बाय नाउ। बाय नाउ के बाद अभी मेरा अकाउंट इस पे नहीं बना हुआ, ठीक है, सो या तो मैं अपना अकाउंट डालूंगी क्रिएट योर अकाउंट करके, या मैं यहाँ पर अपना फोन नंबर डालूंगी, तो मेरा जो ऑलरेडी क्रिएटेड अमेजन पे अकाउंट है वो ओपन होगा। उसके बाद एक पेमेंट रिसिप्ट आती है, पेमेंट रिसिप्ट जिसमें वो पूछते हैं आप किस टाइप से पेमेंट करना चाहते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, या आप कैश ऑन डिलीवरी पे वो पेमेंट करोगे। अगर आप ऑनलाइन करते हो, आप कार्ड के थ्रू कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, डेबिट से कर रहे हो, डेबिट कार्ड के लिए अलग ऑप्शंस आते हैं। तो ऑल दीज स्टेप्स आर कॉल्ड पेमेंट क्लाइंट डिजिटल ऑर्डर। ओके, वो डिजिटल ऑर्डर आपको फिल करना है। उसके बाद द मर्चेंट्स पेमेंट प्रोवाइडर डायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू द कार्ड होल्डर बैंक। अब क्या होता है, सपोज आपने वो सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, सपोज आप अपने डेबिट कार्ड से कर रहे हो, आपने डेबिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल इनपुट कर दी। उसके बाद क्या होगा, जो मर्चेंट का जो पेमेंट अकाउंट है वो क्या करेगा, बैंक जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा कार्ड होल्डर के बैंक को। उसके बाद कार्ड होल्डर का बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा कार्ड होल्डर के अकाउंट से और ट्रांसफर करेगा फंड को मर्चेंट के अकाउंट में। इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ मनी होता है। ओके, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है बच्चों की फंड ट्रांसफर होता कैसे है। नेक्स्ट टर्म है हमारी जो आपको समझनी है, ई शॉपिंग। सबको पता है ई शॉपिंग होती क्या है। ई शॉपिंग रेफर्स टू शॉपिंग ओवर इंटरनेट बाय सिलेक्टिंग आइटम्स एंड प्लेसिंग ऑर्डर टू बाय देम ऑन अ वेबसाइट और थ्रू अ मोबाइल ऐप। यस, ई शॉपिंग क्या है, आप शॉपिंग करते हो इंटरनेट पे, सेलेक्ट करते हो आइटम्स को, अपने ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, या तो अपने किसी मोबाइल ऐप से या फिर अपनी शॉपिंग वाली ऐप से। ओके, सो दिस इज ई शॉपिंग। ई शॉपिंग refers to shopping over internet by selecting items and placing order to buy them on a website or through a mobile app. ओके, ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग। सबको पता है ई टिकट क्या होती है। ई टिकट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ई टिकट्स अवेलेबल विदाउट एनी नीड फॉर प्रिंटेड टिकट्स। यस, अब सपोज आपको कहीं जाना है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको पहले, आप सपोज आप बाय ट्रेन जा रहे हो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको पहले ट्रेन की टिकट के लिए वहां जाकर लाइन में लगना है, नहीं। आप ई टिकट के थ्रू अपनी टिकट बुक करा सकते हो और डायरेक्ट आप जाके ट्रेन में बैठ सकते हो, ठीक है।
इसी तरीके से सपोज आप कोई मूवी देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मूवी टिकट यहीं से बुक कर सकते हो। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक टिकट। ओके, तो बच्चों ये तो थी जनरल टर्म्स जो आप लोगों को पता भी है और आप लोगों को आपके सिलेबस में भी है, इसीलिए मैंने यहाँ बताई है। अब कुछ टर्म्स आती हैं, 3 टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में। डिजिटल ऑर्डर, डिजिटल रिसिप्ट एंड ट्रांजैक्शन। व्हाट इज डिजिटल ऑर्डर? Digital order is sent by the payment client to the payment server to provide transaction information. आप देखते हो, सपोज आपने कभी कोई चीज अगर ऑनलाइन ऑर्डर की हो, उसके बाद आपके पास क्या आता है, यूर ऑर्डर डिटेल आता है ना। तो वो क्या है, पेमेंट क्लाइंट, वो है आपका ऑर्डर, डिजिटल ऑर्डर, ठीक है, इज सेंड बाय पेमेंट क्लाइंट टू द पेमेंट सर्वर। यस, क्लाइंट से सर्वर के पास जाती है टू प्रोवाइड ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, ताकि हम क्या करें, इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। डिजिटल रिसिप्ट इज सेंड फ्रॉम द पेमेंट सर्वर टू द पेमेंट क्लाइंट टू इंडिकेट द आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन। देखो, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप क्लाइंट हो, आपने क्या किया, सर्वर से इंफॉर्मेशन मांगी अपने, सपोज आपने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करना इज डिजिटल ऑर्डर। डिजिटल रिसिप्ट क्या है, जब सर्वर की तरफ से आपने पेमेंट कर दी। डिजिटल ऑर्डर मीन्स आपने पेमेंट कर दी और सर्वर की तरफ से कंफर्मेशन आ गई, या तो एक्सेप्ट हो गया या फिर किसी भी कारण से रिजेक्ट हो गया, सक्सेसफुल हो या ना हो। या तो लिखा आ जाता है योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, या फिर कोई एरर शो कर देता है, अनेबल टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट या कुछ, तो वो क्या है, दिस इज कॉल्ड डिजिटल रिसिप्ट। ट्रांजैक्शन क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल ऑर्डर एंड अ डिजिटल रिसिप्ट फॉर ईच कस्टमर परचेज ऑर्डर। मर्चेंट्स में इशू सेवरल ट्रांजैक्शन, मर्चेंट्स भी क्या कर सकते हैं, सेवरल ट्रांजैक्शंस इशू कर सकते हैं, और कस्टमर परचेज ऑर्डर जो होता है उसके अकॉर्डिंग भी क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। यानी डिजिटल ऑर्डर और डिजिटल जो आपकी रिसिप्ट है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके, तो ये 3 और 4 टर्म्स हैं बच्चों, जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। आज का वर्क इतना ही है, एक टॉपिक इसके साथ हमारा कंप्लीट हो रहा है, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ओके, सो जस्ट राइट इट इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।